बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमल आरिफ ऑफिशियल। अबू लहब की बर्बादी। एक दिन अबू लहब लोगों से कहने लगा कि ये मोहम्मद लोगों को ऐसा कहता है कि मरने के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, और वो अपना हाथ लोगों को दिखा रहा था और कह रहा था कि मेरे हाथों में तो कुछ भी नहीं आया। और फिर वो अपने दोनों हाथों से कहने लगा कि तुम बर्बाद हो जाओ, मैं तुम्हारे अंदर इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं देखता हूँ जिनके होने की खबर मोहम्मद देता है। मोहम्मद जो बात कहता है इनमें से कोई बात तुम्हारे अंदर नहीं है। बस यही बात कुरान में भी पलट कर आई। तब्बत यदा अबी लहबिम व तब। तर्जुमा, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो हलाक हो चुका है। इसने और इसकी बीवी दोनों ने पूरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में गुजारी। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब को इसका माल भी काम नहीं आया, इसकी कमाई भी इसको काम नहीं आई, कोई चीज़ काम नहीं आई। असल माल और इसके ऊपर का नफ़ा, दोनों चीज़ें इसको काम नहीं आईं। कोई चीज़ इसको अल्लाह के अज़ाब से बचा नहीं सकी। अल्लाह आगे फरमाते हैं, सयस्ला नारन ज़ात लहबिम। जैसी इसकी कुनियत थी ऐसी आग की अल्लाह ने बात फरमाई कि अनकरीब दहकती हुई आग के शोलों में वो दाखिल किया जाएगा। अल्लाह इसको जहन्नुम की आग में दाखिल करेंगे। कुरान में जो बद्दुआ आई इसका असर कैसे ज़ाहिर हुआ। अबू लहब की इबरतनाक मौत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पाक चले गए और इसके दूसरे साल बदर की लड़ाई हुई। बदर की लड़ाई में ये अबू लहब गया नहीं था। इस लड़ाई में मक्का के बड़े बड़े काफिर मारे गए, लेकिन बदर की लड़ाई के 7 दिन बाद अबू लहब की बगल के अंदर प्लीग की फिंसी यानी छोटी सी गिल्टी निकली। अरबी में इसको अबसा कहा जाता है। ये बीमारी ऐसी ख़तरनाक होती है कि इसकी वजह से अंदर से बदबू वग़ैरह भी निकलती है और सब लोग डरते हैं कि जो भी ऐसे मरीज़ के पास जाएगा इसको ये बीमारी लग जाएगी। चुनांचे इसके सब घर वालों ने इसको अलग कर दिया, कोई इसके पास नहीं जाता था। देखो, अल्लाह ने दुनिया में नकद सज़ा दे दी कि घर वाले ही नफ़रत कर रहे हैं।